कभी तुम्हें लगा है कि पैसे की बात आते ही हमारे अंदर एक अजीब डर पैदा हो जाता है? जैसे पैसा कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है या शायद हमारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा। वो बस एक टूल है जो या तो तुम्हारे लिए काम करेगा या तुम्हारे खिलाफ। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कितना समझते हो। रमीत सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच यही सिखाती है कि अमीर बनने के लिए करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही सोच, सही सिस्टम और सही एक्शन की। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं पैसे बचा लूंगा जब ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन असल बात उल्टी है। जब तुम कम कमाते हो और फिर भी पैसे को संभालना सीख लेते हो, वही असली रिच माइंडसेट है। क्योंकि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। वो एक सोच होती है जो कहती है, मैं अपने पैसे को कंट्रोल करता हूं, पैसा मुझे नहीं। रमीत सेठी कहते हैं कि तुम्हें अपने पैसे के साथ एक रिच लाइफ डिजाइन करनी चाहिए। मतलब, जो चीजें तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं, उन पर खुलकर खर्च करो, और जो बेकार की चीजें हैं, उन पर बेरहमी से कट करो। सोचो, अगर तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है, तो उस पर खर्च करना गलत नहीं है। गलत तब है जब तुम वो पैसा मोबाइल अपग्रेड पर फेंक दो जो तुम्हें असल में खुशी नहीं देता। एक बार सोचो, तुमने कभी बैठकर ये सोचा है कि मेरी रिच लाइफ कैसी दिखती है? क्या वो एक अच्छा घर है? क्या वो बिना टेंशन के काम करना है? या फिर वो फ्रीडम है कि किसी को जवाब ना देना पड़े? हर किसी के लिए रिच लाइफ अलग होती है, और जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तब तक तुम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। रमीत सिखाते हैं, स्पेंड कॉन्शियसली, यानी हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है? अगर जवाब हाँ है, तो गिल्ट मत करो, लेकिन अगर नहीं, तो उसे बिना सोच के हटा दो। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सब डरते हैं, बजट बनाना। हम सबको लगता है बजट मतलब अपने आप को रोकना, लेकिन असल में बजट एक आजादी है। रमीत कहते हैं, अपने खर्च को 4 हिस्सों में बांटो। पहला, फिक्स खर्च, जैसे किराया, ईएमआई, बिजली वगैरह। दूसरा, निवेश, इन्वेस्टमेंट, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ। तीसरा, बचत, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड या ट्रिप के लिए। और चौथा, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, वो चीजें जो तुम्हें खुश करती हैं। जब हर पैसे की जगह तय होती है, तब पैसा खुद ब खुद तुम्हारे लिए काम करने लगता है। एक और बड़ी चीज जो रमीत बताते हैं, ऑटोमेशन। मतलब, तुम्हारे पैसे को अपने आप सही जगह पर जाना चाहिए। सोचो, हर महीने तुम्हारा सैलरी अकाउंट आता है, और उसी दिन ऑटोमेटिकली कुछ हिस्सा एसआईपी में, कुछ सेविंग में और कुछ बिल्स में चला जाए। अब सोचो, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ा, और फिर भी तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है। यही तो असली स्मार्टनेस है। अब आते हैं उस माइंडसेट पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। कितनी बार हम सोचते हैं, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश शुरू करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अमीर बनने की शुरुआत तब होती है जब तुम पहला कदम उठाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 500 रुपए की एसआईपी से भी तुम वो आदत बना सकते हो जो बाद में तुम्हें लाखों की रिटर्न देगी। एक और लेसन है, नेगोशिएट एवरीथिंग। रमीत कहते हैं, हर चीज डिस्कस की जा सकती है, चाहे वो सैलरी हो, बिल हो या क्रेडिट कार्ड फीस। लेकिन हम डर जाते हैं, जबकि असली अमीर लोग हर जगह वैल्यू निकालना जानते हैं। एक बार की बात सोचो, अगर तुमने अपने ऑफिस में 10% सैलरी बढ़ाने के लिए नेगोशिएट किया, तो वो सालों तक तुम्हारे हर इंक्रीमेंट को बढ़ा देता है। एक छोटी सी बातचीत और असर पूरी जिंदगी पर। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, जो ज्यादातर लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। रमीत इसे बहुत सिंपल बनाते हैं। वो कहते हैं,
इन्वेस्ट जल्दी, इन्वेस्ट ऑटोमेटिक और फॉरगेट इट। मतलब मार्केट के टाइमिंग में मत फंसो, बस इन्वेस्ट करना शुरू करो। एसआईपी या इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा डालते रहो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। आज के 500 रुपए अगर सही जगह लगाए जाएं, तो आने वाले 20 सालों में लाखों बन सकते हैं। अब सुनो, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहले खुद को पे करो, फिर बाकी सबको। हर महीने जब सैलरी आए, सबसे पहले सेविंग्स और निवेश निकालो, फिर बाकी खर्च करो। यही अमीरों की आदत है, क्योंकि अगर तुम खुद को लास्ट में रखोगे तो कभी कुछ बचेगा ही नहीं। अब जरा इस सोच को पकड़ो। रिच पीपल थिंक लॉन्ग टर्म। एक गरीब सोचता है आज क्या बचाऊं, लेकिन एक अमीर सोचता है आज क्या इन्वेस्ट करूं जो कल मुझे आजादी दे। लाइफ में कोई जादू नहीं होता, बस कंसिस्टेंट छोटे डिसीजंस होते हैं जो सालों में बड़ी आजादी में बदल जाते हैं। किताब का एक सबसे बड़ा मैसेज यही है, बी इंटेंशनल विद योर मनी। मतलब जो भी करो समझ के करो, ब्लाइंडली किसी के पीछे मत भागो। हर कोई कहता है क्रिप्टो में लगा दो, शेयर मार्केट में डाल दो, लेकिन तुम पहले खुद समझो कि तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम्हारा ड्रीम है जल्दी रिटायर होना, तो एक स्टेडी एसआईपी और इमरजेंसी फंड तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम्हारा ड्रीम है बिजनेस शुरू करना, तो पैसे का इस्तेमाल वहां करो। और हां, रमीत कहते हैं, स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट मनी। पैसे पर बात करना शर्म की बात नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है जो तुम्हें चॉइसेस देता है। अपनी मां के लिए कुछ अच्छा खरीदने की, अपने पापा को ट्रिप पर ले जाने की, या किसी गरीब की मदद करने की। जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम दुनिया में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। लेकिन असली बात यह है कि रिच बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, वो माइंडसेट का खेल है। हर बार जब तुम कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तब तुम अपने दिमाग को बंद कर देते हो। इसके बजाय पूछो, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। बस यही सवाल तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब सोचो, अगर आज से तुमने अपने पैसे को डायरेक्शन देना शुरू किया, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, खर्चों को कंट्रोल किया, ऑटोमेशन लगाया और अपनी रिच लाइफ को डिफाइन किया, तो अगले 5 सालों में तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। और याद रखो, अमीरी सिर्फ बैंक में नंबर नहीं होती। अमीरी है वो सुबह जब तुम बिना डर के उठो, वो आजादी जब तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सको, वो सुकून जब तुम्हें किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। रमीत सेठी की किताब हमें यही सिखाती है कि रिच बनना किसी लॉटरी जीतने से नहीं आता, वो आता है हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से। तुम्हारा पहला निवेश, तुम्हारा पहला बजट, तुम्हारा पहला निगोशिएशन, यही सब मिलकर तुम्हें वो आजादी देंगे जिसकी हर कोई तलाश करता है। तो आज से फैसला करो, अब मैं अपने पैसे का गुलाम नहीं रहूंगा। अब मैं अपने पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा। क्योंकि जैसे रमीत कहते हैं, ये कोई अमीरों की किताब नहीं है, ये उन लोगों की किताब है जो अमीर बनना चाहते हैं। और वो इंसान तुम हो।